वेलकम फ्रेंड्स। आज हम टैली में कुछ और ट्रांजैक्शंस के बारे में समझेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है ऑन 26 सितंबर 2012 पेड टू अनु टूवर्ड्स इंटरेस्ट ₹1500। इस ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि 26/9/2012 को अनु को पेड किया गया है इंटरेस्ट 1500 रुपये का। अब हम देखते हैं जो इंटरेस्ट है वो किसी फर्म के लिए इंटरेस्ट चाहे किसी भी चीज़ पर हो, जैसे लोन पे या किसी भी चीज़ पर, तो इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। हम देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है इसे हमने डेबिट साइड में एंटर किया है क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट साइड में एंटर करना होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट में एंटर किया है। अब हम सेकेंड एंट्री देख सकते हैं, जो कैश अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो 1500 रुपये का पे किया गया है, वो कैश में पे किया गया है, इसीलिए जो कैश है वो हमारे पास से कम हो जाएगा। इसीलिए जब कैश कम होता है, चीज़ हमारे पास से चली जाती है, तो वहाँ पे रियल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि जो हमारे पास से चीज़ चली गई है उसको हम क्रेडिट में एंटर करेंगे और जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट में एंटर करेंगे, इसीलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। इस तरह हमारे पास जो एंट्री बनी है वो ऐसे है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट 1500। अब हम सेकेंड एंट्री देखते हैं, ऑन 28 सितंबर 2012 गुड्स सोल्ड टू सुनील फॉर ₹5000 एंड टू आशा ₹8000। अब हम देख सकते हैं इस एंट्री का मतलब ये है कि 28 सितंबर 2012 को गुड्स सोल्ड किए गए हैं सुनील को 5000 रुपये के और आशा को 8000 रुपये के। इस एंट्री में अगर हम ध्यान से देखें, इस ट्रांजैक्शन में जो सुनील और आशा हैं उनको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है क्योंकि सुनील और आशा दोनों यहाँ पे रिसीवर हैं और नॉमिनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट यहाँ पे हमें ये बताता है कि जो आशा और सुनील हैं ये रिसीवर हैं और रिसीवर को हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि सुनील और आशा को हमने डेबिट साइड में एंटर किया है, इनके सामने हमने वो वैल्यू दी है, जैसे सुनील से हमने गुड सोल्ड किए हैं 5000 के और आशा को सोल्ड किए हैं 8000 के। अब हम देखते हैं जो सेल्स अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है क्योंकि जब कोई फर्म सेल करती है तो वहाँ पे उनको इसको इनकम होती है, और अगर हम देखें नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि जो भी सेल इनकम होती है, गेन होता है, उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, इसीलिए हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। अब हम देख सकते हैं इसकी हम एंट्री कैसे बनाएंगे। सुनील डेबिट 5000 क्योंकि इसकी अमाउंट 5000 है, आशा डेबिट 8000, आशा की अमाउंट 8000 है, आशा को हमने 8000 के गुड सोल्ड किए हैं। टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे हम दोनों की जो अमाउंट है उसको प्लस करके यहाँ पे फिल करेंगे 13000। अब हम थर्ड वन एंट्री को रीड करते हैं, ऑन 30 सितंबर 2012 पेड वीकली वेजेस टू वर्कर इन कैश ऑफ ₹8000। मतलब 30/9/2012 को पे किए गए हैं वेजेस वर्कर्स को कैश में, जो वीकली वेजेस हैं 8000 रुपये के। अब हम देख सकते हैं कि किसी फर्म के लिए जो वेजेस होते हैं वो भी एक तरह का एक्सपेंस होता है, इसीलिए हम वेजेस को डेबिट साइड में एंटर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा नॉमिनल रूल अकाउंट रूल अप्लाई होता है और नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट साइड में एंटर करना है, इसीलिए हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट में एंटर किया है। अब हम सेकेंड एंट्री देखते हैं, जो कैश अकाउंट है वो हमारे पास से कम हो गया है क्योंकि हमने कैश में पेमेंट की है वर्कर्स को या फर्म ने, तो हम देख सकते हैं कैश हमारे पास से चला गया है। यहाँ पे रियल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इस तरह हमारे पास जो एंट्री बनी है वो ऐसे है, वेजेस अकाउंट डेबिट 8000 टू कैश अकाउंट 8000। अब हम लास्ट वन एंट्री को रीड करते हैं, ऑन 1 अक्टूबर 2012 पेड रेंट टू शॉप ओनर मिस्टर राम ₹7500। इस एंट्री का मतलब, इस ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि 1 अक्टूबर 2012 को रेंट पे किया गया है शॉप के मालिक को जिसका नाम है मिस्टर राम। कितना रेंट पे किया गया है? 7500 रुपये, 7500 रुपये। अब हम देख सकते हैं जो रेंट है वो भी किसी पर्सन या किसी फर्म के लिए एक्सपेंस के रूप में हम लेते हैं, उसको रेंट भी हम एक्सपेंस में इंक्लूड करते हैं, इसीलिए रेंट को हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे क्योंकि जो नॉमिनल अकाउंट रूल है वो हमें ये बताता है कि रेंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर एंटर इन डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड गेन आर एंटर इन क्रेडिट साइड, इसीलिए रेंट अकाउंट को हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे। अब हम देखते हैं जो सेकेंड एंट्री है कैश अकाउंट की,
उसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि हम देख सकते हैं जो हमने पेमेंट की है रेंट की वो हमने कैश में की है, इसीलिए हम यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे, क्योंकि कैश हमारे पास से चला गया है। यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। रियल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि जो चीज़ हमारे पास से चली गई है उसको हम क्रेडिट में एंटर करेंगे, और जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट में एंटर करेंगे। इस तरह हमारे पास जो एंट्री बनी है वो ऐसे है: रेंट अकाउंट डेबिट 7,500 टू कैश अकाउंट 7,500। थैंक यू।